गुलशन वादी के एक पुरसुकून मोहल्ले में एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था। ये घर मिट्टी की दीवारों से बना था, मगर इसके अंदर मोहब्बत, मेहनत और सुकून बसता था। इसी घर में रहती थीं रहीमा बीबी, उनकी 6 साला बेटी सारा और घर की सबसे बुजुर्ग दादी अम्मा। रात के वक्त जब पूरा मोहल्ला खामोशी में डूब जाता था, इस घर के एक कमरे में रहीमा बीबी, दादी अम्मा और नन्ही सारा अपने अपने बिस्तरों पर कंबल ओढ़े सुकून से सो रही थीं। चिराग की हल्की रोशनी कमरे को नरम सा उजाला दे रही थी। सारा नींद में भी अपनी माँ का दुपट्टा पकड़े हुए थी, जैसे उसे यकीन हो कि माँ पास हो तो सब ठीक है। फजर से कुछ देर पहले रहीमा बीबी की आंख खुल गई। उन्होंने आहिस्ता से कंबल दुरुस्त किया ताकि दादी अम्मा और सारा की नींद न टूटे। वुज़ू के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, आज भी मेरे हाथों में बरकत डाल देना। नमाज के बाद रहीमा बीबी किचन में आ गईं। चूल्हा जलाया, आटा निकाला और दिन के काम की शुरुआत की। इतने में नन्ही सारा भी जाग गई। वो अपनी नींद भरी आंखें मलती हुई किचन में आई और बोली, अम्मी, मैं भी मदद करूंगी। रहीमा बीबी मुस्कुरा दीं। उन्होंने सारा को एक छोटा सा स्टूल दिया और आलू दबाने का काम सौंप दिया। सारा पूरी तवज्जो से अपने नन्हे हाथों से आलू दबाने लगी, जैसे ये काम उसके लिए खेल हो। दादी अम्मा चारपाई पर बैठी ये मंजर देख रही थीं। उनकी आंखों में दुआ थी और होंठों पर खामोश मुस्कुराहट। थोड़ी देर बाद घर के बाहर सहन में थैला तैयार होने लगा। बर्तन साफ किए गए, कपड़ा बिछाया गया और सारा हर चीज़ गौर से देख रही थी। वो कभी बर्तन उठाकर देती, कभी कपड़ा सीधा करती और कभी माँ से पूछती, अम्मी, मैं ठीक कर रही हूं ना? रहीमा बीबी प्यार से कहती, हाँ मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी मदद कर रही हो। सुबह की नरम धूप सहन में फैल चुकी थी। घर के बाहर छोटा सा बागीचा पौधों और गमलों से सजा हुआ था। कुछ देर बाद रहीमा बीबी और सारा अपना थैला लेकर पीपल के दरख्त की तरफ रवाना हो गईं। वही पीपल का दरख्त जो इस मोहल्ले की पहचान था और जिसकी छांव में रोज नई कहानियां बनती थीं। वहां पहुंचकर थैला लगाया गया, चूल्हा जला, तवा रखा गया और आलू के पराठों की खुशबू हवा में फैलने लगी। सारा अपनी माँ के पास खड़ी हर आने वाले को देखती, मुस्कुराती और कभी-कभी कहती, अम्मी, आंटी आ गई हैं। मोहल्ले के लोग आते, बातें करते और गर्मा गर्म पराठे ले जाते। दिन चढ़ता गया, काम चलता रहा और सारा थकन के बावजूद माँ के साथ खड़ी रही। शाम के वक्त सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा। थैला समेटा गया और माँ बेटी घर वापस आ गईं। घर पहुंचकर रहीमा बीबी ने दोबारा किचन में काम किया। सारा एक तरफ बैठकर माँ को देखती रही। दादी अम्मा ने प्यार से कहा, बेटा, तुमने आज बहुत मेहनत की है। रात आई, चिराग जला और एक बार फिर वही कमरा, वही बिस्तर और वही सुकून। सारा माँ के पास लेटी और धीमी आवाज में बोली, अम्मी, कल मैं फिर मदद करूंगी। रहीमा बीबी ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, मेरी सारा, तुम ही मेरी ताकत हो। और यूं इस छोटे से घर में मेहनत, मोहब्बत और दुआ के साथ एक और दिन खामोशी से मुकम्मल हो गया।